छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगर आपको घर खरीदना है तो इसमें आपको 25 साल लग जाएंगे। 25 सालों की बचत आपके पास होगी तब कहीं जाकर आप रायपुर में मकान खरीद पाएंगे। लेकिन आपको इस बात के लिए खुश हो जाना चाहिए कि मुंबई में अगर आप होते तो इसी मकान के लिए आपको 100 साल से अधिक का समय लग जाता। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE और रिजर्व बैंक के आंकड़ों से ये बात सामने आई है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। अपना मकान हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन अपना मकान वो भी किसी राज्य की राजधानी में अब सपना होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मकान बनाने में कुल 25 साल की जमा पूंजी लगती है, तब कहीं जाकर 1184 स्क्वायर फीट का मकान बनता है। केंद्र सरकार के अलग अलग आंकड़ों को आधार बनाकर अगर आप देखें तो पता चलता है कि यदि किसी परिवार की औसत वार्षिक पारिवारिक आय 6.5 लाख रुपए हो तो उसका 30.2% अर्थात 2 लाख रुपए सालाना बचत किया जा सकता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस की माने तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1184 स्क्वायर फीट के मकान की कीमत आंकी गई है 50 लाख। यानी केवल जमा पूंजी के आधार पर अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हो तो हर साल की 2 लाख रुपए की बचत का मतलब है कि 50 लाख रुपए का मकान खरीदने में आपको 25 साल की बचत खर्च करनी पड़ेगी। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिहाज से देखें तो सारी जिंदगी नौकरी करके आप मकान का कर्ज चुका सकते हैं, वो भी तब जब साल में 2 लाख रुपए की बचत की जा सके। किसी अन्य खर्च जैसे शिक्षा या चिकित्सा में खर्च करना पड़ जाए तो इसमें 25 सालों से भी ज्यादा का समय लग सकता है। अगर आप भारत के सबसे अमीर 5% लोगों में भी आते हैं तब भी मुंबई में 1000 वर्ग फुट का घर खरीदने के लिए आपकी पूरी जिंदगी की कमाई भी नाकाफी हो सकती है। एक हालिया रिपोर्ट ने इस हकीकत को उजागर किया है कि देश के शीर्ष आय वर्ग को भी मुंबई में घर खरीदने के लिए 109 वर्षों की बचत की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत का सबसे असहनीय रियल एस्टेट बाजार बन चुका है, जहां संपत्ति की कीमतें आमदनी की तुलना में बेतहाशा ऊपर है। स्टडी के मुताबिक भारत में जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक है, टॉप 5% वे भी यदि अपनी पूरी बचत समर्पित कर दें तब भी 1000 स्क्वायर फीट का घर खरीदने में 100 से अधिक साल लग सकते हैं, जबकि हरियाणा या ओडिशा जैसे राज्यों में यही समय सीमा 50 से 60 वर्ष के बीच रहती है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि मुंबई में रहने वाला एक औसत परिवार अपनी मासिक आमदनी का 50% हिस्सा होम लोन की EMI में खर्च कर रहा है। विशेषज्ञ इसे आर्थिक रूप से खतरनाक बताते हैं। आम सलाह यह है कि EMI आपकी मासिक आय का 35 से 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुंबई जैसे शहर में 2 BHK अपार्टमेंट की कीमत लगभग 2.4 करोड़ हो सकती है, जबकि उसका मासिक किराया 60,000 के आसपास है। विश्लेषकों के अनुसार इस कीमत में ब्रेक इवन तक पहुंचने में 30 साल से अधिक का समय लग सकता है। बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में उपलब्ध हो जाती है और वहां किराए के मुकाबले मकान खरीदना 8 से 10 वर्षों में लाभदायक हो सकता है। मुंबई में 10 करोड़ से ऊपर के प्रॉपर्टी सेगमेंट में भी बिक्री में गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि इस कैटेगरी के घरों को बिकने में अब 12 से 16 तिमाहियों तक का समय लग रहा है। 50 करोड़ से ऊपर के घरों में बिक्री में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। अब देखते हैं हरियाणा के गुरुग्राम की क्या हालत है। गुरुग्राम में 1184 स्क्वायर फीट के मकान जिसकी कीमत आंकी गई है 2 करोड़ 26 लाख, उसे खरीदने में लगभग 64 साल यानी 2 पीढ़ी की जमा पूंजी से वहां मकान खरीदा जा सकता है।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 1184 स्क्वायर फीट के मकान की कीमत आंकी गई है 1,20,00,000 रुपए। इसे खरीदने में 53 साल लग सकते हैं। यहाँ पर भी मकान खरीदने के लिए 2 पीढ़ियों की जमा पूंजी लगती है। बिहार की राजधानी पटना में इस तरह के मकान की कीमत आंकी गई है 81 लाख रुपए। वहां इसे खरीदने में 45 साल लग सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 4 लोगों के परिवार को, जिनकी औसत आय 8,20,000 रुपए है, यदि साल में इसका 30.2% बचत करते हैं तो साल में 2,50,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। वहां पर 1,184 स्क्वायर फीट का मकान की कीमत आंकी गई है 97 लाख रुपए। कोलकाता में मकान खरीदने में लगेंगे 39 साल। इसी तरह से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मकान की कीमत आंकी गई है 94 लाख रुपए। उसे खरीदने में लगेंगे 38 साल। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां 25 साल या उससे कम समय में मकान खरीदा जा सकता है। अब जरा उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में इसी मकान की कीमत आंकी गई है 89 लाख। यहाँ पर परिवार की औसत वार्षिक बचत है 3,80,000 रुपए। यहाँ पर 1,184 स्क्वायर फीट के मकान को खरीदने में लगेगा 23 साल। इसी तरह पंजाब के लुधियाना में 1,184 स्क्वायर फीट के मकान खरीदने में 23 साल लग सकते हैं और राजस्थान के जयपुर में 16 साल लग सकते हैं। चंडीगढ़ में 4 लोगों के परिवार की वार्षिक औसत आय 17,40,000 रुपए है तथा 1,184 स्क्वायर फीट के मकान की कीमत आंकी गई है 78 लाख रुपए। तो वहां मकान खरीदने में 15 साल लग सकते हैं। NSO-NSS के आंकड़े बताते हैं कि आज भी देश के शहरी हिस्से की 36.2% आबादी के पास अपना घर नहीं है। ग्रामीण इलाकों में 4% आबादी के पास अपनी झोपड़ी तक नहीं है। ये सारे आंकड़े और मकान के सपने खाए पिए अघाये लोगों के हिस्से के सपने हैं। इस देश की एक बड़ी आबादी तो अभी भी भूख मिटाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। कामना करिए कि सबके हिस्से भूख मिटाने के लायक भोजन हो और सिर पर एक छत हो। जरूरी बात में फिर होगी बात।